नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से पदार्थित हो चुके हैं। क्लास 10th की मैथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे लाजवाब और मेरे दिल के करीब, मेरे जान और मेरे प्राण यह टॉपिक है और तुम सबके लिए मैं बखूबी बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा। जिसमें से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति जो होती है यह बड़ी बड़ी मीनारों, बड़े बड़े दीवारों, बड़े बड़े नदियों के बीच को चौड़ाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। त्रिकोणमिति जो है यह एक ग्रीक शब्द, किस शब्द से? ग्रीक शब्द के छोटे छोटे 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है? 3 शब्द। देखो भैया बात ध्यान से समझो, एकदम बारीकी से, एकदम बारीकी, एकदम छोटे छोटे हम भाग में करके इसको तोड़ मड़ोड़ के बताएंगे। देखो हमारा जो त्रिकोणमिति होता है यह ग्रीक शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, छोटे छोटे। कौन कौन से? ट्री का अर्थ होता है 3, और गॉन का अर्थ होता है भुजा, और एक होता है हमारा मेट्री, METRY। मेट्री जो है बना है मेट्रॉन से, METRON, मेट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ होता है मापना या माप या मेजर करना। क्या करना भैया? मेजर करना। जिसमें क्या? टी का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा, मेट्री शब्द जो है मेट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ होता है मापन या मेजरमेंट या मेजर कह सकते हो। तो यहां से जो त्रिकोणमिति का अर्थ है, त्रिकोणमिति का अर्थ जो है अंग्रेजी शब्द से लिया जाता है। किस शब्द से लिया जाता है? अंग्रेजी शब्द से बना है हमारा क्या? त्रिकोणमिति। यहां से हिंदी का भी अर्थ निकालोगे तो देखो हिंदी का भी अर्थ वही निकलेगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो, त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल यानी कोण, मिति मतलब माप, मिति मतलब माप। देखो हिंदी से समझ में आ रहा है 3 कोण, और इसके अंग्रेजी शब्द से समझ में आ रहा है 3 भुजा। अब यहां पर भुजा और कोण के बीच की बात रहेगी। अगर भुजा और कोण के बीच में हमको क्या देखना होगा भैया? संबंध। क्या देखा जाएगा? संबंध। यानी भुजा और कोण के बीच में क्या देखा जाएगा? संबंध। वही हमारा क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति क्या किसे कहेंगे? ध्यान सुनो। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत भुजा और कोण के परस्पर, भुजा और कोण के परस्पर संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वह क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। बात समझ में आई? त्रिकोणमिति किसे कहेंगे भैया? फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं। त्रिकोणमिति उसे कहेंगे भुजा और कोण के संबंधों के बारे में परस्पर अध्ययन किया जाएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अब बात यह है कि 3 कोण और 3 भुजा किसमें होती है? 3 कोण और 3 भुजा सिर्फ किसमें होती है? त्रिभुज में होती है। किसमें होती है भैया? त्रिभुज में होती है। बात याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं? 3 भुजा और 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। और त्रिकोणमिति में हमको जायज सी बात से कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना हमको, अभी कौन सा? समकोण त्रिभुज। बात समझ में आई? मतलब 3 भुजा किस में होती है और 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। अब त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है। बात समझो, समकोण त्रिभुज किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से होता है। यह मान लेते हैं A और मान लेते हैं B और यह मान लेते हैं C। यह कोण होगा इसका, इसको ठीक है B, इसको मान लेते हैं कितना? 90 डिग्री। भैया समकोण त्रिभुज एक 90 अंश होता है, यह दोनों न्यून कोण। तो इसमें ABC। बात समझ में आई? अब देखो इसमें बात क्या है, जो हमारा कोण A है, कोण A के सामने की जो भुजा दिखाई दे रही है, A वाली कोण A के सामने की जो भुजा दिखाई दे रही है, इसे कहा जाएगा साइड। बात समझना, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट कोण A, कोण
ए क्या कहा जाएगा, साइड अपोजिट मतलब सामने की, अर्थात कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा जो हमारी ए बी है, कौन सी भुजा है हमारी ए बी, इसको कहा जाएगा अपनी बोलचाल की भाषा में लंब। क्या कहा जाएगा, लंब, अर्थात अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर यानी पी, परपेंडिकुलर यानी बी। तो लंब किसे कहेंगे, बात समझो, परिभाषा सुनो, लंब किसे कहेंगे, कोण ए के, जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज में हम कोण ए जिसको लिए, कोण ए के सामने की भुजा को क्या कहा जाएगा, लंब। क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। आप देखो यह हमारी क्या होगी, लंब की परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा, दूसरी चीज देखो, यह जो कोण ए है, कोण ए के संलग्न वाली भुजा, ये जो साथ में जुड़ी है संलग्न भुजा, कौन सी भुजा, कोण ए के एडजस्ट भुजा कहो या संलग्न भुजा, कौन सी भुजा, संलग्न भुजा। देखो बात समझो, कोण ए के संलग्न भुजा को क्या कहा जाएगा भैया, आधार, जिसे अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं भैया, आधार कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं, बेस यानी बी, बेस यानी बी। बात समझ में आई। आधार किसे कहेंगे, कोण ए के संलग्न वाली भुजा को हम आधार कहेंगे, अर्थात आधार, इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, बेस। अब सबसे मोस्ट चीज, तब यह पता चल गई, यह हो गया हमारा लंब, यह हो गया हमारा आधार। आप इसमें देख रहे हो इन दोनों भुजाओं से लंबी भुजा दिखाई दे रही है, अर्थात समकोण में सबसे लंबी भुजा जो होगी उसे कहा जाएगा कर्ण। क्या कहा जाएगा, कर्ण। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस यानी यच। बस समझ में, कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण। कर्ण की परिभाषा क्या होगी, कर्ण की परिभाषा होगी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगा, हमारा कर्ण। आप एक बात नोट करने वाली बात है, देखो नोट करने वाली बात यह है, जो हमारा कर्ण होगा, जो हमारा कर्ण होगा वह आधार और लंब से, जो हमारा कर्ण है, कर्ण जो है वह आधार और लंब से, आधार प्लस लंब से कौन सी भुजा होगी, छोटी भुजा होगी। कौन सी भुजा होगी भैया, छोटी। मतलब जो कर्ण होगा आधार और लंब के योग से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को याद रखना, जो कर्ण होगा वह आधार और लंब के भुजा से क्या होगा, छोटा होता है। क्या होता है भैया, छोटा होता है। तो थोड़ा बात को लैंग्वेज में थोड़ा डिटेल चला गया था मैं अंदर, तो लैंग्वेज को उतना ना तुम सब परिपक्व दो, ठीक है। ये भैया चमड़ी के चप्पल फिजिक्स जैसे ससुर चमड़ी की जुबान, अर्थ समझो, ठीक है। तो कर्ण जो है वह आधार प्लस लंब के भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। अगर आधार और लंब का योग किया जाएगा, जो कर्ण की लंबाई आएगी वह कैसी होगी, छोटी होगी। बात क्लियर हुआ, नोट करने वाली बात है तो नोट कर लेना। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, अगर कोण को बदलेंगे, अगर हम कोण को बदलेंगे तो हमारी भुजा भी क्या होगी, बदल जाएगी। देखो कोण के बदलने का मतलब क्या है, मैं वही त्रिभुज ले रहा हूं, यह वही त्रिभुज हमारे साथ है जिसको हम ले रहे हैं ए बी सी, कोण 90 डिग्री। ठीक, मैं क्या कहा हूं, अभी मैं कहा हूं कि अगर हम कोण बदलेंगे तो हमारी भुजाएं क्या होगी, बदल जाएगी। अगर हम इसको मान लेते हैं कोण बी, कोण क्या लेते हैं, बी, तो यानी कोण बी के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी, यानी पी होगा। क्या होगा, पी होगा। और कोण बी से संलग्न वाली भुजा, जो यह भुजा होगी, यह भुजा हमारा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा भैया, आधार, आधार यानी बी। और इस त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा क्या होगी, कर्ण, कर्ण क्या होगी भैया, यच, हाइपोटेनस। बात समझ में आई, बात क्लिक हुआ। बात क्लिक करने का मतलब यह है कि यदि हम कोण बदलेंगे तो भुजा हमारी बदल जाएगी। अगर हम लोग जो है कोण बदलेंगे तो भुजा हमारी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बात क्लिक हुआ।
इतनी बात नोट करना खूब बकायदे। थोड़ी सी मैं आगे चल रहा हूँ एक प्रोसेस में, थोड़ा सा तुमको एक चीज यहाँ पर याद करना होगा। इस त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए ये एक चीज बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर ये चीज याद होगा तो बड़ा मजा आएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया? देखो, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब मतलब P और आधार मतलब B। बात क्लिक हुई? यहाँ तक बात है? कोई समस्या, कोई औरत उत्पन्न नहीं? अगर तुमको समझ में आता है तो लाइक कमेंट खूब चाम के करो। देखो, हम तुम सबके लिए नई टेक्निक लेकर आए और दिलो जान से यह त्रिकोणमिति हमारी जान है, और इसको खूब जान बखूबी खूब इतना तहे दिल से तुम सबको पढ़ाएंगे तो कि आनंद आ जाएगा। त्रिकोणमिति सच, मैथ को पढ़ने में जो आनंद है ना, क्या आनंद है। तो तुम सब जो है खूब मन लगा कर पढ़ो, और समझाने की आवश्यकता नहीं, भगवान को समझाया नहीं जाता है, तुम सब भगवान से कम नहीं हो। तब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज पढ़ने को मिलेगा हमको, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ने को देखने को मिलेगा भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब यह होता है, अनुपात का मतलब होता है जो चीज बट्टे में हो। क्या हो? बट्टे में हो, वह क्या होता है? अनुपात, यानी टेग्रामेट्री रेशियो। टेग्रामेट्री रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक मूल मंत्र दे रहा हूं, उस मूल मंत्र को याद रखना। मूल मंत्र गधो, मलमूत्र नहीं, मूल मंत्र। देखो, एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूं इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए। क्या याद रखो? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित, बकायदे इसको नोट कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। देखो, इस शब्द को याद रखना। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक मूल मंत्र है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मतलब इसके अंग्रेजी के पहले वर्ड लो, पंडित बद्री प्रसाद। मैं लिख रहा हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। बात समझ में आई? बात समझो। यहां मैं फिर से बात को दोहरा रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, प्रसाद पी रहेगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद होता है पी, हर हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि ये दोनों जो भाई साहब हमारे दिख रहे हैं, यह जो दो भाई साहब दिख रहे हैं और यह जो दो भाई साहब दिख रहे हैं और यह जो दोनों भाई साहब दिख रहे हैं, एक रेशियो में, किसमें? एक रेशियो में, एक अनुपात में। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल एक रेशियो में, एक क्या है? रेशियो में। यहां पर यस का मतलब होता है साइन, यस का मतलब क्या होगा? साइन। और सी का मतलब होता है कॉस, सी का मतलब क्या होता है? कॉस। और टी का अर्थ होता है टैन। क्या अर्थ होता है भैया? टैन। साइन, कॉस और टैन का उपयोग सबसे पहले वैज्ञानिक उपयोग में लाने वाले थे, जिसका नाम था आर्यभट्ट। याद रखना बात को, क्या है? बात को याद रखना है। साइन, कॉस और टैन को उपयोग में लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही साइन, कॉस और टैन को उपयोग में लाया था।
यह त्रिकोणमितीय रेशियो के लिए बात को याद रखना। आप देखो यहाँ पर एक रेशियो तुमको दिखाई दे रहा है, वह बातें मैं यहाँ ला रहा हूँ। देखो आ गई बात, यह बात मैं यहाँ ला रहा हूँ। जो P/H है, जो P/H है, P मतलब अभी बताया हूँ मैं क्या, लंब। P मतलब लंब, H मतलब हमारा क्या होगा, कण। H मतलब कण, और जो लंब बटे कण होगा उसे क्या बोला जाएगा, साइन थीटा। क्या बोला जाएगा, साइन थीटा। यह थीटा है, क्या हमारा, थीटा। थीटा मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, कोण ए या कोण बी, कोण सी, जो मन करे सो ले सकते हैं। थीटा मतलब कोई भी कोण, कोई भी एंगल। तो यानी जब हमारा P/H होगा यानी लंब बटे कण होगा तो वह क्या कहलाएगा, हमारा साइन थीटा। यानी लंब बटे कण हमारा क्या कहलाएगा, साइन थीटा। आप देखो एक और चीज वहां पर दिख रहा होगा, B/H, B/H यानी B/H। B को क्या बोला जाता है, आधार। H हाइपोटेनस यानी कण। तो आधार बटे कण को क्या कहा जाएगा भैया, कास थीटा। याद रखना, आधार बटे कण को क्या कहा जाएगा, कास थीटा। तो याद क्या रखना है, आधार बटे कण इक्वल टू कास थीटा, लंब बटे कण इक्वल टू साइन थीटा। अब बात एक और है, P/B। P/B, P मतलब हो गया हमारा लंब, B मतलब हो गया हमारा आधार। लंब बटे आधार हमारा कहलाएगा tan थीटा। क्या कहलाएगा भैया, tan थीटा। और ये जो साइन और कास और tan का उल्टा होता है, साइन और कास और tan का उल्टा होता है। साइन का उल्टा बोला जाता है कोसेक। याद रखना, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, कास का उल्टा सेक, कास का उल्टा सेक, और tan का उल्टा क्या होगा हमारा भैया, काट होगा। tan का उल्टा क्या होगा भैया, हमारा काट होगा। तो यह तुमको रेशियो याद करना, अगर ये रेशियो याद रहेगा तभी मजा आएगा। तो रेशियो याद करने के लिए मैं छोटा सा मूल मंत्र दे रहा हूँ, टिक दे रहा हूँ, जिसको याद करना क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, फिर H से हर, B से बोल। P/B बटे H/B, यह एक हमारा रेशियो। S और C और T, S का मतलब साइन, साइन को उल्टा कोसेक, C का मतलब कास, कास का उल्टा सेक, T का मतलब tan, tan का उल्टा काट। इन्हीं का हमको क्या कर देना है, उल्टा। अगर हम इसको पलट दें, इसको क्या कर दें, हमारा पलट देंगे। अगर देखो मैं कर दूं हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, अगर मैं उनको उल्टा कर दूं तो यह हमारा दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, यह, और यह हमारा दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, और यह हमारा भाई साहब देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। जो यह भाई साहब है H/P यानी कण बटे लंब। कण बटे लंब हमारा क्या कहलाएगा भैया, कोसेक। कण बटे लंब हमारा क्या कहलाएगा, कोसेक थीटा। क्या कहलाएगा, कोसेक थीटा। और आधार बटे, सॉरी, H मतलब बटे B, H मतलब कण, कण बटे आधार, कण बटे आधार हमारा क्या कहलाएगा, सेक थीटा। कण बटे आधार हमारा क्या कहलाएगा, सेक थीटा। और आधार बटे लंब हमारा कहलाएगा, आधार बटे लंब हमारा कहलाएगा काट थीटा। क्या कहलाएगा, काट थीटा। तो मैं वही बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कोसेक थीटा बराबर क्या हमारा है, कोसेक थीटा बराबर है हमारा क्या है, H/P, H/P। H हमारा क्या है भैया, कण, और P हमारा क्या भैया, P हमारा क्या भैया, लंब। यानी कण बटे लंब हमारा क्या होगा, कोसेक थीटा। फिर इसके बाद है H/B, H/B हमारा क्या होगा, H/B हमारा होगा यहाँ से, H/B हमारा होगा सेक थीटा। किसके बराबर होगा भैया,
सेक थीटा। सेक मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। बात समझ में आया। फिर एक और बच रहा है जिसको कहेंगे हम लोग बी बटे एच, पी, बी बटे पी, बी बटे पी। बी बटे पी हमारा क्या कहलाएगा भैया, काट थीटा। क्या कहलाएगा, काट थीटा। बी मतलब हो जाएगा हमारा आधार और पी मतलब हो जाएगा हमारा लंब, यानी लंब, आधार बटे लंब हमारा क्या कहलाएगा, काट थीटा। अब यही का उल्टा देखो कौन हमारा, tan थीटा, और इसका उल्टा क्या हमारा cos थीटा, और इसका उल्टा क्या हमारा sin थीटा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यह हमारा कुछ रेशियो, इन रेशियो को बाकायदे कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, जिसको इसको लगाने में और समझने में बड़ा मजा है। तो मैं बातों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बड़ी बड़ी दूरियों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमको त्रिकोणमिति का उपयोग में किया गया। त्रिकोणमिति जो 3 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है, जिसको कहा जाता है ट्रिगोनमेट्री। मेट्री शब्द बना है मेट्रॉन से। कहाँ से बना है, मेट्रॉन से। मेट्री, मेट्रॉन का मतलब होता है माप, गॉन का मतलब होता है भुजा, टी का अर्थ होता है 3। 3 भुजाओं, 3 भुजा और कोण के परस्पर संयोग को क्या कहा जाएगा, त्रिकोणमिति। तो इनको नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, जल्दी से इसको बाकायदे इसका साइज की ओर चलते हैं। रेशियो को जो है तुम सब याद कर लेना, रेशियो बहुत जरूरी है। यह रेशियो और पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल से हम इसका एक्सरसाइज चालू कर देंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर। अगर वीडियो मजा आया तो खूब लाइक करो, खूब कमेंट करो, शेयर करो। तो तुम सबके लिए यह मेरा छोटा सा प्यार, और तुम्हारा प्यार हमको चाहिए, और प्यार खूब दे रहे हो और इसी प्रकार से प्यार देते रहो। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, खूब सारा प्यार दो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू माई गॉड। नमस्कार।